हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं डेली मार्केट एनालिसिस के एक और नए वीडियो में। चलिए हम देखते हैं कल मंगलवार के दिन हमारा मार्केट कैसा रह सकता है और हमारे इंपोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेड प्लान कैसे कर सकते हैं यह भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह सबसे पहले चलते हैं हम अपने डेली टाइम फ्रेम पर और देखते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम में अभी मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आज हमने डेली टाइम फ्रेम पे एक इनसाइड कैंडल बनाकर क्लोजिंग की है और जब भी यह इनसाइड कैंडल पैटर्न मुझे चार्ट पे बनता हुआ दिखाई देता है तो जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उनको पता होगा कि इनसाइड कैंडल पैटर्न मेरा वन ऑफ द फेवरेट पैटर्न है। जब भी यह पैटर्न चार्ट पे हमें बनते हुए दिखता है तो वहां से हमें मार्केट में एक अपसाइड या डाउन साइड में मूव मिलने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। तो जब भी यह पैटर्न मुझे चार्ट पे बनते हुए दिखाई देता है मैं थोड़ा सा कॉशियस हो जाता हूँ। अब इस पैटर्न पे आप थोड़ा सा ध्यान दें तो हमारे लिए जो इंपोर्टेंट ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट इस कैंडल का ना होते हुए यह जो हमारी प्रीवियस कैंडल है इस कैंडल के ब्रेकआउट पे हमें मार्केट में एक अप मूव देखने के लिए मिलेगा। सेम एज अगर हम डाउन साइड की बात करते हैं, डाउन साइड में हमारा ये जो लो का लेवल आ रहा है वो क्या लेवल है, 24,500 के आसपास। तो मैं इस कैंडल के लो को ना मानते हुए जो सपोर्ट मान के चलूंगा वो अपने इस रेंज का लो मान के चलूंगा, क्योंकि मैं आपसे कई दिनों से डिस्कस करते हुए आ रहा हूं कि यह जो लेवल है हमारे लिए ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है। यह इस रेंज का लो भी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां से हमें मार्केट में एक शार्प अप मूव देखने के लिए मिला था जिससे यह हमारा एक डिमांड जोन भी है। तीसरे अगर इंपोर्टेंट फैक्टर की हम बात करें तो 24,500 का जो लेवल है यह हमारा साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो चूंकि तीन इंपोर्टेंट फैक्टर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है इसलिए यह सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है। तो जब इस सपोर्ट का हमें ब्रेकडाउन देखने के लिए मिलेगा, इसके नीचे की क्लोजिंग करना हम स्टार्ट करेंगे तो फिर हमें डाउन साइड में और एक मूव देखने के लिए मिल सकता है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे हमारा जो सपोर्ट है वो भी इसी लेवल का है जो कि है 24,500 का। और अगर रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं तो हमारे पास डेली टाइम फ्रेम पे जो रेजिस्टेंस है वो भी इसी लेवल का है जिसके नीचे ही हम काफी टाइम से ट्रेड कर रहे हैं। तो जब हम ऊपर की साइड में जाएंगे यहां से एक बार हमें रेजिस्टेंस जरूर देखने के लिए मिलेगा और यह लेवल है हमारे पास 25,000 का। चलिए अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि कल मंगलवार के दिन हमारा बेस्ट ट्रेडिंग प्लान क्या रह सकता है। दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा जो मार्केट था यह मार्केट बहुत ही स्लो मार्केट था। अगर आप देखें तो आज सारे दिन हमने मार्केट में एक चैनल में ही ट्रेड किया है। जब भी हमारा मार्केट इस चैनल के अपर एंड पे जा रहा था वहां से मार्केट में सेलर हावी हो जा रहे थे। जैसे हम इस चैनल के लोअर लेवल पे आते थे वहां से मार्केट में बायर हावी हो जाते थे और मार्केट को ऊपर ले जाने लगते थे। बेसिकली अगर हम बात करें तो मार्केट में कोई भी खास मूवमेंट हमें देखने के लिए नहीं मिला है। स्लोली हम देखें तो ऊपर की साइड में गए तो हैं, लेकिन अगर आपने ऑप्शन के प्रीमियम को थोड़ा ऑब्जर्व किया होगा तो आपने देखा होगा कि ऑप्शन के प्रीमियम में कोई भी खास मूवमेंट नहीं हो रहा था। स्कैल्पिंग जैसे ट्रेड अगर आप लेते तो हो सकता है छोटा मोटा मूव आपको मिल जाए, लेकिन कहीं भी एक 20-30 पॉइंट का मूवमेंट हमें देखने के लिए नहीं मिला था। बिकॉज अगर इन कैंडल्स को आप ध्यान से देखें तो कोई भी कैंडल हमारी पिछली कैंडल के ऊपर जाकर क्लोज नहीं कर रही थी। किसी एक कैंडल ने अगर क्लोज किया तो नेक्स्ट कैंडल फिर से रेंज बनाने लगती थी और ऊपर नीचे जाकर हमारे प्रीमियम को गला देती थी। आज के मार्केट की अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं कि आज का मार्केट एक ड्रिफ्टिंग मार्केट था, एक घिसटता हुआ मार्केट था। और ड्रिफ्टिंग मार्केट में अभी भी ऑप्शन के प्रीमियम में हमें कोई खास मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिलता है। चलिए अब हम अपना कल का ट्रेडिंग प्लान डिस्कस कर लेते हैं। तो आज अगर आप देखें तो आज निफ्टी ने जो हाई लगाया है वो लगाया है 24,740 के आसपास और अगर हम लो की बात करते हैं तो लो हमने लगाया है 24,550 के आसपास। तो कल अगर हम इसी रेंज में कहीं ओपन हो जाते हैं जो कि हमारे दिन के हाई का लेवल है 24,740, इसके आसपास कहीं ओपन होते हैं और इसके आसपास ओपन होने के बाद इसको ऊपर की साइड में हम ब्रेक करते हैं तो पहला मूव हमें लेकर जा सकता है हमारे इस रेजिस्टेंस के पास जो कि हमारा 24,800 का लेवल। इसको अगर हम ब्रेक कर देते हैं तो दूसरा मूव में हम जा सकते हैं 24,850 के आसपास और थर्ड मूव में हमें निफ्टी लेकर जा सकता है हमारे इस रेजिस्टेंस के पास जो कि एरिया है हमारा 24,930 के आसपास। यह तीन मूव निफ्टी में हमें मंगलवार के दिन अपसाइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर हम इस रेंज में कहीं ओपन होते हैं जिसमें ऊपर की साइड में हमारे पास रेजिस्टेंस है 24,740 का और नीचे की साइड में हमारे पास ये जो स्विंग है उसके ऊपर अगर हम ओपन होकर 24,740 को ऊपर की साइड में ब्रेक करते हैं।
अब अगर हम डाउन साइड में सपोर्ट की बात करते हैं तो पहला सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलेगा हमारे इस एरिया का, जहां से हमने आज ब्रेकआउट दिया था, और यह लेवल है हमारे पास 24,630 के आसपास। अगर कल मार्केट में हम फ्लैट या थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होते हैं और इस लेवल को एक बार ब्रेक डाउन करने के बाद दोबारा रिटेस्ट करके फिर से डाउन साइड में इसको ब्रेक करते हैं, तो आप देखोगे कि निफ्टी में पहला मूव हमें लेकर जा सकता है हमारे इस एरिया के पास, जिसका लेवल है 24,580। इसके बाद जब हम इसको ब्रेक करेंगे डाउन साइड में, तो नेक्स्ट मूव में निफ्टी हमें लेकर जा सकता है हमारे इस एरिया के पास, जिसका लेवल है 24,520 का, और 24,520 से 24,480 यह हमारे पास एक नो ट्रेडिंग जोन रहने वाला है। यह लेवल हमारे पास नो ट्रेडिंग जोन क्यों रहने वाला है, यह डेली टाइम फ्रेम पे अभी मैंने एनालिसिस करके बताया था कि यहाँ पर हमारे पास 3 इंपोर्टेंट फैक्टर मैच कर रहे हैं जो कि एक इंपोर्टेंट सपोर्ट का काम करेंगे। तो यह एरिया हमारे पास एक काफी क्रूशियल जोन है। जब इसका ब्रेकडाउन हमें मिलेगा तभी हमें नीचे की साइड में कोई मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। तो जब हम 24,480 को डाउन साइड में ब्रेक कर देंगे, तो इसके बाद थर्ड मूव में निफ्टी में लेकर जा सकता है हमारे इस एरिया के पास, जो कि लेवल है हमारे पास 24,400 का। यह 3 मूव आपको निफ्टी में कल डाउन साइड में भी देखने के लिए मिल सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अभी जो आप ट्रेड कर रहे हैं वह एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें एक अच्छा मूवमेंट तभी देखने के लिए मिलेगा जब हम इस रेंज के बाहर जाकर ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, जो कि ऊपर की साइड में हमारे पास लेवल है 24,800 का, और डाउन साइड में हमारे पास जो लेवल है वो है 24,480 का। इसके बीच में जब तक आप ट्रेड कर रहे हैं तब तक मार्केट में हमको छोटे छोटे ही मूव देखने के लिए मिलेंगे। स्कैल्पिंग जैसे ट्रेड हमें लेने पड़ेंगे, और ट्राई कीजिएगा कि लेवल टू लेवल ही ट्रेड कीजिएगा। चलिए अब हम जल्दी से अपनी एनालिसिस को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो जब हम 24,750 को ऊपर की साइड में ब्रेक करेंगे, पहले मूव में हमें निफ्टी लेकर जाएगा 24,800 के आसपास। उसके बाद जो दूसरा मूव हमें मिल सकता है वो हमको लेकर जाएगा 24,850 के आसपास, और थर्ड मूव में हम जा सकते हैं 24,930 के आसपास। यह 3 मूव ऊपर की साइड में हमें कल मंगलवार के दिन निफ्टी में देखने के लिए मिल सकते हैं। ऐसे ही अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं, तो जब हम 24,630 को नीचे की साइड में ब्रेकडाउन देंगे, तो पहले मूव में निफ्टी में लेकर जा सकता है 24,580 के आसपास। उसके बाद जो दूसरा मूव रहेगा वो हमको लेकर जा सकता है 24,520 के आसपास, और 24,520 से 24,480 यह हमारे पास नो ट्रेडिंग जोन रहने वाला है। जब हम 24,480 को डाउन साइड में ब्रेक कर देंगे, तो नेक्स्ट मूव निफ्टी में मैं डाउन साइड में लेकर जा सकता है 24,400 तक। यह 3 मूव कल हमें निफ्टी में डाउन साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो दोस्तों आज का एनालिसिस हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो से रिलेटेड आपके कुछ सुझाव हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।